हज़रत कहने वाले हैं। आवाज से कहे सुभान अल्लाह, आवाज से कहे सुभान अल्लाह। भाई आप सुनने के मूड में होंगे बच्चों, आप इशारे इशारे नहीं करना, ठीक है? मारना भी किसी को नहीं है, मैं देख रहा हूँ काफी देर से मार रहे हो, ठीक है? सिर्फ मेरा बयान करना सुनना है। क्या सुनना है? और बातें करनी है तो मुझसे, किससे? और मैं करने नहीं दूंगा, है ना? बहुत तवज्जो के साथ, सही भाई, इस पूरे मजमे की तवज्जो, ताकि मैं सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही को साउंड के लिए कह रहा हूँ माशाअल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यदुल्लाह शैय्या। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या इबादल्लाह वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लन्नास बियौमिल क़ियामा अक्तरु मिनस सलाति अलैया। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लम अलैया सल्लल्लाहु अलैहि। जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह का दुरूद उस पर, और जिसने मुझ पर सलाम भेजा अल्लाह का सलाम उस पर। पूरा मजमा कह देना सुभान अल्लाह। आप दुरूद पाक को क्या समझते हैं? सिर्फ नाथवा ने शुरू में आकर दुरूद सलाम पढ़ लिया, दुरूद सलाम हो गया? या चंद मरतबा 2-4 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा आपने, दुरूद सलाम हो गया? यकीन जाने जो कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ता है ना, कसरत के साथ, उसके सारे काम बन जाते हैं। हुजूम में बला से निकलना चाहते हो, तूफान मसाइब से, गर्दाब हलाकत से, मुसीबतों की जंजीरों से आजाद होना चाहते हो, दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। और अगर मदीने जाना चाहते हो दुरूद पाक पढ़ो। तलत मुहाफिज साहब अक्सर पूछते हैं मुझसे ना कि बार बार हाजी किस तरह होती है, बार बार हाजी किस तरह होती है। हाजी होने के सबसे बड़ा जरिया यह है कि बंदा दिल से आशिक रसूल हो जाए, दिल से आशिक रसूल बन जाए, दिखाने के लिए नहीं। आजकल तो हम नेकियों का ऐसा गुरूर आया ना कि हम दिखावे के लिए कुछ नेकियां करते हैं, अपनी जात के लिए नहीं करते। इश्क रसूल दिखावे का नाम नहीं, इश्क रसूल जाहिर करने का नाम नहीं। आशिकी तो आंखें बताती हैं, आशिक का तो चेहरा बताता है, आशिक का किरदार बताता है, उसका दिल गवाही देता है कि वो आशिक है। मैंने देखा है कि जो कसरत के हाथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, खुदा की इज्जत की कसम मदीने पाक भी पहुंच जाते हैं और ख्वाब में सरकार का जलवा भी देख लेते हैं। या मदीने में बुलाकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर देख लो, तो उसके काम बन जाते हैं। खुदा की कसम ये भी सुना है, जो कसरत का दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, ख्वाब में उसको हुजूर की ज़ियारत हो जाती है। दीदार मुस्तफ़ा के लिए इक्सीर है, इक्सीर। दीदार मुस्तफ़ा करना चाहते हो, मदीने जाना चाहते हो, और याद रखें कोई भी मदीने पाक, सलीम भाई, कोई भी जाता है ना तो अपनी ताकत से नहीं जाता,
अपने हुनर से नहीं जाता, अपने पैसों से भी नहीं जाता यार, वो जाता है तो सिर्फ सरकार के करम से जाता है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते रहो, ये जंजीर वो मोहब्बत की जंजीर है, तुम्हें खींचती हुई मदीने भी ले जाएगी, तुम्हारा नसीब भी जगा देगी। अरे जी हाँ, नसीब वाले बनना चाहते हो, नबी की जात पे दुरूद पाक पढ़ा करो। आइए मोहब्बत के साथ ऐसा दुरूद पाक कि आज औरंगी टाउन की गलियां गवाही दे इंशाअल्लाह, ये आशिक रसूल है। सल्लू अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मशई व औसत मशई व आखिर मशई। और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, आंखें बंद कीजिए, गुंबद खजा का तसव्वुर कीजिए। जो दिल के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह इसी साल उसे मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मशई व औसत मशई व आखिर मशई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अब पूरे मजमे की तवज्जो, नबी से प्यार करने वालों, नबी का नाम लेने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने अपने नबी को, भाई तवज्जो रखिएगा बेटा, मेरी तरफ देखिएगा, अल्लाह ने अपने नबी को वो इल्म दिया जो हमारी अक्लों में नहीं आ सकता। क्योंकि जब सारा कुरान सिखा दिया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने सारा का सारा कुरान सिखा दिया है। और कुरान में हर खुश को तर का बयान मौजूद है, हर छोटी बड़ी चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का रोशन बयान, तिब्यान लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अरे मुझे कहने दीजिए लोगों, जब कुरान सिखा दिया तो गोया सारे उलूम को सिखा दिया है। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ए हबीब हमने आपको वो कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जानते थे, जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया है। बताओ, जब सारे का सारा कुरान सिखा दिया हो, हर खुश को तर का बयान सिखा दिया हो, हर छोटी बड़ी चीज का बयान सिखा दिया हो, हर चीज का रोशन इल्म दे दिया हो, और पता है मेरे नबी क्या फरमाते हैं? औरंगी टाउन वालों, इनकी बातें छोड़ो, ये छोटे छोटे चूजे, छोटे छोटे बोने क्या जानेंगे कि मेरे नबी के इल्म का मकाम क्या है, मेरे नबी के इल्म का मकाम क्या है। इन बोनों को क्या खबर कि नबी किस मकाम पर फाइज है। आका फरमाते, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान के सारे उलूम से मुझे बहरामंद फरमाया, सारे उलूम मुझे सिखा दिए, और इसकी मिसल और भी मुझे उलूम सिखा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? अब बताएं तो कुरान के अंदर हर छोटी बड़ी चीज का बयान मौजूद है, सारे उलूम कुरान के अंदर मौजूद हैं, और कुरान के साथ साथ मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी मिसल और भी मुझे उलूम से नवाजा है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, जब कुरान के सारे उलूम से आपका सीना रोशन हो जाए, अब ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतारा जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अरे पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, जी हाँ, पहाड़ों में ताकत नहीं कुरान के वजन को बर्दाश्त किया जाए। मगर सलाम पेश करता हूँ कल्ब मुस्तफा को, सीनाए मुस्तफा को। कुरान जिसमें उतरा वो सीनाए नबी है, हिकमत का जो खजीना वो सीनाए नबी है। पर्वत पे गर उतरता हो जाता रेजा रेजा, पर किस कदर तवाना वो सीनाए नबी है, पर किस कदर तवाना, आवाज से बोल दो, पर किस कदर तवाना। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वो उलूम से नवाजा, उस इल्म से नवाजा जो हमारी अक्लों में नहीं आ सकता, और उस अक्ल से नवाजा जो हमारे इल्मों में नहीं आ सकती। आपको वो अक्ल मुस्तफा क्या है? रब्बे काबा की कसम, एक पलड़े के अंदर पूरी कायनात की अकल को रखा जाए, सबकी अकलों को रखा जाए, और दूसरे पलड़े में मेरे मुस्तफा की अकल को रखा जाए, तो हुजूर के पलड़े का वजन बहुत भारी हो जाएगा। तो आज ये छोटी छोटी अकलें लेकर, थोड़ा थोड़ा इल्म लेकर हुजूर के इल्म को नापने के लिए चले हैं। हुजूर का इल्म ये था और ये जानते थे, ये नहीं जानते थे, ये मालूम था, ये मालूम नहीं था, उसको खबर थी, वरना ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। रब्बे काबा की कसम, अरे मेरे हबीब को, अरे मेरे रब ने ऐसा नवाजा है, ऐसे इल्म से नवाजा है, आपको वो इल्म दिया है
अक्लों में नहीं आ सकता, आपको वो इल्म दिया है जो हमारी अक्लों में नहीं आ सकता, वो अक्ल दी है जो हमारी इल्मों में नहीं आ सकती, आपको वो इल्म से नवाजा है। अरे जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर, आवाज से बोलो, तेरी अता से खुदाया हुजूर। तो इस बारगाह का जब तक अदब नहीं करोगे ना, तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं है। चाहे तुम मुहद्दिस बन जाओ, मुफस्सिर बन जाओ, पाकिस्तान के सदर वजीर आज़म बन जाओ, जो इस बारगाह का नहीं है ना, वो दर दर की ठोकरें खाता है। वो दर बदर की ठोकरें तो खा सकता है, मगर मकामे बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर उसे कोई मकाम नहीं मिल सकता। आज किल के रजा वालों, हमें इश्क़ रसूल तक पहुंचाया है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ने पहुंचाया है। इमाम अहमद रज़ा खान कुर्बान दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खान कुर्बान दिलो जान। अरे कौन इमाम जो इश्क़ मुस्तफ़ा के सफीर है, अरे कौन आला हज़रत, कौन इमाम अहमद रज़ा खान जिन्हें औलिया के दरबार तक में पहुंचा दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपने सुना होगा, आज जो कहते हैं पाकिस्तान के जो मुखालिफ लोग थे ना, बड़े पाकिस्तान की मुखालिफत के नारे लगाए, और जब पाकिस्तान बन गया तो कहते हैं पाकिस्तान बनाने वाले हमें। तुम्हारी चोर बाजारी सब जानते हैं, तुम्हारी कसाद बाजारी सब जानते हैं, तुम्हारी फितना परवरी सब जानते हैं। अरे जहां ये अहले सुन्नत वाले हैं, जिनके बड़े भी पाकिस्तान बना रहे थे और जिनके बच्चे भी पाकिस्तान बचा रहे हैं। पाकिस्तान तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह के कले का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह के कले का नाम पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर पाकिस्तान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जागीर पाकिस्तान है। इस्लाम की मस्जिद का नाम, आवाज से बोलो, इस्लाम की मस्जिद का नाम। अरे ये मत कहा करो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छे दौर आने वाला है इंशाल्लाह। अरे कम से कम जमीन तो अपनी है ना, यहाँ कोई इस्लाम की चीजों पे पाबंदी तो नहीं, अरकान इस्लाम पे पाबंदी तो नहीं। आज देखें इंडिया की अदालत के अंदर एक केस दायर हुआ है, पता है आपको कौन सा हुआ है? उसमें कहते हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो ये मजार है ना, इसके सहन के अंदर एक मंदिर है और उस मंदिर को बाजियाब कराया जाए। बताएं, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो ना अस्तगफिरुल्लाह। उनको पता है जब उन्होंने बाबरी मस्जिद ले ली ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां 800 साल से ख्वाजा गरीब नवाज, एक अंग्रेज मौरख में लिखता है, अंग्रेज मौरख ने लिखा, कहा कि हिंदुस्तान में आज जो हुकूमत जिसकी नजर आती है ना, लोग आते हैं हुकूमत में चले जाते हैं, हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, हुकूमतें आने और जाने के लिए बनती हैं, मगर जो एक हुकूमत कर रही है वो एक कब्र है, वो गरीब नवाज का मजार है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज एक केस दायर किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह उनकी जरूरतें बन रही है। अभी मैं मदीने पाक में था, मुझे कुछ लोगों ने बताया, इंडिया के बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे। अक्सर लोग कहते हैं कि जो पुरानी मस्जिदें है ना, वो छांट के निकालने के, यहाँ भी मंदिर था और यहाँ भी मंदिर था, ये मरकजी मस्जिद, हालांकि उनको पता है ये 800 साल पुरानी मस्जिद है, ये 1000 साल पुरानी मस्जिद है, ये 900 साल पुरानी है, ये 500 साल पुरानी है, ये उनको पता है। और आज वो ढूंढ के निकाल रहे हैं कि यहाँ पर भी मंदिर था और यहाँ भी मंदिर था, यहाँ भी मंदिर था। तो दोस्तों, इसलिए कहा था कि पाकिस्तान का बनना लाजमी है। एक ऐसी जमीन का टुकड़ा होना चाहिए जहां मुसलमान आजादी के साथ अपने मजहब के तौर पर अपने रब की इबादत कर सके, अपने मजहब के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर सके। इस्लाम का राज होना चाहिए, इस्लाम की शायराम होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर ये मुसलमान बढ़ते चले जाएं। आज दुनिया देख रही है लोगों, आज ये मोदी के कारनामे, आज इन बदबख्तों की चालें आज मुसलमानों के खिलाफ है, मगर मुसलमान का दुश्मन नजर आ रहा है, आज भाई का दुश्मन नजर आ रहा है। अरे जी हाँ, हमें किनारा ना मिल सका, हम साहिल आश्ना ना हो सके, अरे बीच मुजदार के अंदर हम गर्क हो गए। आज तूफान के अंदर हमारी कश्ती अरे थपेड़े खा रही है, हमारी कश्ती के तख्ते खस्ता हो गए, हमें चप्पू ना मिल सका, हमें ना खुदा ना मिल सका, हम लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनी नस्लों की देने के लिए बचा क्या है? सबको खबर है जनाब, एक घर अच्छा हो जाए यार, बच्चों के लिए जिंदगी बन जाएगी। एक अच्छा घर किराए पे दे दे जनाब, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जरूरी है, बच्चों की फीसें निकल जाएंगी, घर का किचन चल जाएगा। अरे तुम सब जानते हो, लेकिन उनका अकीदा बचाने के लिए कुछ नहीं जानते। तुम्हारी नस्लों का अकीदा कैसे बचेगा यार? तुम्हारी नस्लों का अकीदा, तुम्हारी नस्लों का अकीदा मैं पूछना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि हमारे सनाख्वां, हमारे मेरे पसंदीदा नाख्वां आसिफ अत्तारी भी आ चुके हैं।
और मैंने बस शुरू किया है तो आ गए हैं तो, लेकिन मैंने भी फिर भी बहुत तवील बयान नहीं करूंगा। मेरी आदत है जब नाफ़ा ज्यादा जमा हो जाए तो मुख्तसर कर देता हूं, तो मुझे मुख्तसर करके चला जाऊंगा, लेकिन मैसेज देके जाना चाहूंगा जो मैंने दाऊद इस्लामी की मरकजी निगरानी शुरा हाजी इमरान अत्तारी से सुना, दामद बरकातुहु आलिया। फरमाते हैं कि आज अपनी नस्लों के लिए तुम सब कुछ करके जा रहे हो, तुम्हें सब पता है कि माल और असबाब छोड़ने हैं, घर को छोड़ना है, उनका कारोबार छोड़ना है, बच्चों की शादियां करवानी, सारे काम जानते हो, तो तुम्हारी नस्लों का अकीदा कौन बचाएगा? तुम्हारे बच्चों का अकीदा कौन बचाएगा यार? ये तो सोचे जरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो न जाने किन के हाथों में चले जाएं तो तुम्हारी कब्र पे आना ही शिर्क ठहरा दे कि कब्र पे जाना शिर्क हो गया, 40वां ना हो, 10वां ना हो, 20वां ना हो। अरे अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाइए लोगों, फिक्र आला हज़रत का पैगाम दीजिए, फिक्र रजा को आम कीजिए। किल के रजा क्या है? किल के रजा की बरकतें क्या है? अरे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, आदा से कह दो खैर मनाए, खैर मनाए, खैर मनाए ना शर करें। शर करने की इजाजत नहीं देंगे, फितना फसाद बर्पा करने की इजाजत नहीं देंगे। अरे जी हाँ, इस गली का बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, आशिक रसूल है और नारा लगाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले भी कह देना इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुस्तफ़ा जान रहमत का पैगाम दिया तो मेरे रज़ा ने, अरे जी हाँ शमे बस में हिदायत का पैगाम दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, एक आवाज से बोल दे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और कैसी कैसी शायरी दी है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीरी दिया, छुपे हुए खुर तो फेरी दिया, गए हुए दिन को हासिल किया, किताब व तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, दीवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां। आवाज से बोलो रजा की ज़बां, एक आवाज में तो सुनाओ रजा की ज़बां। जब रजा का प्यार दिल में आता है, जब फिक्र रजा दिल में पैदा होती है, अरे बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाता है और बच्चे बच्चे का वही नारा होता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत के कलम ने, अरे जी हाँ कैसी कैसी गुलकारियां, अरे जी हाँ बनाई है, कैसी कैसी गुलकारियां खिलाई है। आला हज़रत को सलाम। आप गौर कीजिए, नबी की मोहब्बत का पैगाम जो दिया है, अगर बंदा बच्चा आशिक रसूल बन जाए ना, वो सब समझ जाता है उसका मकाम क्या है, वो किस दौर के अंदर जी रहा है, उसका मकाम क्या है, शान क्या है। अब आइए हुजूर की शान पर बात करके बात खत्म कर दूंगा। जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका की शान सबसे अलग। जैसे रहल पे कुरान, से बोलो जैसे रहल पे कुरान, जैसे रहल पे कुरान। एक गंजे साहबी, उनके बाल कुदरती नहीं थे, मेरे आका ने हाथ फेरा, उसी वक्त उनके सर पर बाल पैदा हो गए। उसी वक्त सिर्फ हाथ फेरा है, उसी वक्त सर पे बाल पैदा हो गए। एक नाबीना साहबी आ गए, नाबीना साहबी, मेरे आका ने दम किया, उसी वक्त उनकी आंखें रोशन हो गई है। आवाज से बोलो उसी वक्त उनकी आंखें, आवाज से बोलो उन्हीं की आंखें। तलत भाई उसी वक्त एक सहाबी को कतादा हाथ लटक गया, शदीद जर मारी गर्दन के पास और ये हाथ लटक गया। हुजूर की बारगाह में कहते हैं रसूलल्लाह पूरा हाथ लटक गया। तो मेरे आका ने लुआब दहन लिया और लगा दिया, तो पहले बाजू से ज्यादा मजबूत हो गया है। उसी वक्त गए, जो जिसने जरब मारी थी, जरब शदीद मारी थी, उसके पास गए और उसकी गर्दन को सर बदन से जुदा कर दिया। आप देख रहे हैं ये फैसले कैसे होते हैं, हुजूर की निगाहों के फैसले हैं। और मेरे आका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर है। सबसे ज्यादा बहादुर कौन? बताएं, आवाज से बोले ना।
सिद्दीक अकबर कहते हैं बसा औकात जब जंग के अंदर, गजवा के अंदर, जब कुफार का हमला शदीद होता था, शदीद हमला होता था, कहता बसा औकात जान बचाने के लिए हम पीछे हुआ करते थे, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि सरकार पीछे हटे हो, कभी भी नहीं देखा। कहा कि बसा औकात हम हुजूर की पनाह लिया करते थे, हम हुजूर की आड़ लिया करते थे, और सरकार कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि अल्लाह का नबी कभी पीछे नहीं हटता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बार मदीने पाक के अंदर शोर मच गया, लोगों को महसूस हुआ शायद लुटेरों ने हमला कर दिया है, उनको फील हुआ शायद चोरों ने हमला कर दिया है या दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तो रात की तन्हाई के अंदर जब ये शोर होने लगा, लोग घबरा गए, सरासिमिगी फैल गई, खौफ का आलम फैल गया, तो मेरे आका अपने घर मुबारक से, आशियाना मुबारक से बाहर तशरीफ लेकर आए, और अबू तलहा की सवारी थी, अबू तलहा की सवारी पर आकर बैठे, और वो सवारी ऐसी थी बड़ी सुस्त रफ्तार, वो घोड़ा भागता ही नहीं था। लोग कहते हैं बड़ा सुस्त रफ्तार है, ये तो सवारी के काबिल नहीं है, लेकिन सरकार जब तशरीफ फरमा हो गए, वो घोड़ा सबसे ज्यादा सुबुक रफ्तार हो गया, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार हो गया, उसने दौड़ लगा दी। अब हुजूर गए जंगल तक, और आगे तक, और आगे तक, जब देखा ना चोर है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई हमला हुआ है, फिर वापस पलट कर आए। और जैसे ही लोग सहाबा को पता चलता है कि सरकार अकेले गए घोड़े पर दुश्मनों के पीछे, तो वो भी सवारी पर सवार होकर जंगल की तरफ आने लगे। जैसे ही वो आने लगे तो मेरे आका बहुत दूर से पीछे पलट कर आ रहे थे, और कहा डरो नहीं, डरो नहीं, ना कोई दुश्मन है, ना कोई चोर है, कोई खौफ का आलम नहीं। और सवारी की तरफ इशारा करके कहा क्या ये सुस्त रफ्तार घोड़ा है? कहा नहीं नहीं, ये तो बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा, और दुनिया ने देखा कि वो घोड़ा कभी किसी से पीछा नहीं रहा, वो घोड़ा कभी किसी से पीछे नहीं रहा, बल्कि जब दौड़ की बात आती, वो घोड़ा सबसे आगे निकल जाता। भाई घोड़ा तो वही घोड़ा था, सवारी तो वही सवारी थी, जानवर तो वही जानवर है, मगर मेरे आका सवार हो गए, मेरे आका की ज़बान अक़दस से निकल गया वो कुन की ज़बान, जी वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब मेरे आका ने कहा ये तो बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, अब वो अपनी सुस्ती को भूल गया, अपनी कम सर्फी को भूल गया, अब वो तेज रफ्तार हो गया है, सुबुक रफ्तार हो गया है। अरे सारे जानवरों में सबसे आगे दौड़ता है, क्योंकि हुजूर की ज़बान से निकल गया ये तो बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे जी हाँ, मेरे आका की ज़बान अक़दस जो निकलता है वैसे ही हो जाता है। उम्मे औस एक सहाबिया है, तो मशकीज़ा जो था पहले, उस मशकीज़ा टाइप का एक वो होता था, एक थैला जो चमड़े का था, उसके अंदर घी भरती और हुजूर की बारगाह में पेश कर दी थी। उम्मे औस एक मतलब घी का वो थैला लिया, भर कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, तो मेरे आका ने सारा घी ले लिया और दुआए बरकत अता फरमा दी है। अब जब नबी की दुआ हो, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुआए मोहम्मद बढ़ती है ना, अब दुआए बरकत दे दी, तो जैसे ही घर में पहुंचा है खाली थैला था, आपने दुआ दे दी, उम्मे औस के पास पहुंचा, वो घी से भर गया, वो घी से भर गया। उम्मे औस समझती शायद सरकार ने घी मेरा कबूल नहीं फरमाया, हदिया कबूल नहीं फरमाया। आप शिकायत करती हुई बाहर आ गई सहाबा की तरफ, फिर घर की तरफ आने लगी, क्या मेरे आका ने मेरा हदिया कबूल नहीं किया? तो सहाबा ने कहा कबूल कर लिया है, मगर दुआए बरकत अता फरमा दी है। वो अक्सर भिजवाया करती थी। अब हुजूर की दुआ आ गई, क्योंकि हुजूर किसी का एहसान रखते नहीं है, हुजूर किसी का एहसान है, वो बार बार भर के दिया करती थी। अब हुजूर ने दुआ दे दी है, तो कहा मशकीज़ा घी से इतना भर गया कि मुस्तकिल अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करती, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती, खाने में वही इस्तेमाल करती, रोटी पे वही लगाती, पराठे पे वही घी लगाती। ने कहा हुजूर की बकिया जिंदगी तक वो घी चलता रहा, जमाना सिद्दीक़ अकबर तक वही घी चलता रहा, खिलाफत फारूक आजम तक वही घी चलता रहा, उस्मान गनी के दौर तक अरे वही घी चलता रहा, यहां तक कि मौला अली के जब खिलाफत के लम्हात आए, उस दौर में वो घी चलता रहा है। जब कुछ जंगों का आगाज हुआ तो घी रुक गया, उसके अंदर घी खत्म हो गया है। अरे बताओ, एक थैला हो, इतना ही इस्तेमाल किया जाए, क्या इतना अरसा चलता है? क्या सालों तक घी चल सकता है? आप तो घी इस्तेमाल करते हैं, तेल घर में इस्तेमाल करते हैं, ये नबी की दुआओं की बरकत का नतीजा है। हुजूर की ज़बान अक़दस से निकल गया है, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक सहाबी कहते हैं हज्जतुल वदा का मौका है,
मैं घर में चला गया तो मैंने देखा उस घर के अंदर मेरे करीब आका आराम फरमा है, तशरीफ फरमाए। मैं अंदर गया तो कहते हैं कि एक औरत उसी दिन उसका बच्चा पैदा हुआ। एक साहबी आ गए अपने बच्चों को लेकर, उसी दिन बच्चा पैदा हुआ। कहा जैसे हुजूर के पास आए और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये बच्चा आज ही पैदा हुआ है। आका ने फरमाया उस बच्चे को देखकर एक दिन के अंदर एक दिन का भी बच्चा नहीं हुआ, उसी दिन बच्चा पैदा हुआ है। आका ने उस बच्चे को देखकर फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? हुजूर जब कहते मन आना तो जब अबू जहल की कैद में जो कंकरियां होती हैं बोल उठती हैं, शजर कलाम करते हैं, हजर कलाम करते हैं। अरे सूरज पलट पलट आता है लोगों, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हुजूर जब इशारा कर दे अब एक दिन का बच्चा है, उसी दिन पैदा हुआ, आकर बनाया मन आना मैं कौन हूँ? एक दिन का बच्चा गवाही देता है अंता रसूलुल्लाह, अंता मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, क्योंकि इनके हाथ में हर कुंजी है। मालिक के कुल कहलाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। अरे जी हाँ, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रिजा का सुनाते ये हैं, मुजदा रिजा का सुनाते ये हैं, क्योंकि इनके हाथ में हर कुंजी है। मालिक के कुल कहलाते ये हैं। आप मुख्तार कुल बनकर आए, मालिक के कुल बनकर आए, इस मखलूक में सबसे बड़े बनकर आए। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अरे मालिक के कुल बनाया है, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ, इनके सिर्फ हाथ के अंदर दो जहां की नेमतें हैं। बताओ जिनके हाथ में दो जहां की नेमतें होंगी तो उनके वजूद में कितनी नेमतें होंगी। वो जो सरापा दलील बनकर आए हो, सरापा मौजा बनकर आए हो, सरापा मौजा बनकर आए हो, सरापा बुरहान बनकर आए हो, उनकी शान क्या होगी। इसलिए तो मैंने कहा है, आपने सुन रखा है, आसमान से चांद उतरा है, आसमान से नूर उतरा है। एक ऐसा नूर जिसके मुतालिक आप फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खिल कर दिया है। आप अंधेरी खारों से निकालने के लिए आए हैं, आप उजालों में ले जाने के लिए आए हैं, आप यतीमों के वाली बनकर आए हैं, आप गरीबों का सहारा बनकर आए हैं, आप मजबूरों मखूरों की दस्तगिरी करने के लिए आए हैं, आप अंधेरी खारों से निकालने के लिए आए हैं। अरे मेरे हुजूर रोशनियां लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद रोशनी बनकर आए हैं। मेरे हुजूर खुशबुएं लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद खुशबू बनकर आए हैं। मेरे हुजूर रहमतें लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद रहमत बनकर आए हैं। मेरे हुजूर बरकतें लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद बरकत बनकर आए हैं। मेरे हुजूर बुरहान लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद बुरहान बनकर आए हैं। मेरे हुजूर मौज़े लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, खुद सरतापा मौज़ा बनकर आए हैं। ऐसा सरतापा मौजा बनकर आए हैं कि इनके हाथ में हर कुंजी है। मालिक के कुल कहलाते ये है। ये तो बच्चा एक दिन का था ना। एक औरत दिख रही है अपने बच्चे को जो जवान हो गया, 14-15 साल का हो गया। कहते हैं या रसूलल्लाह ये 14-15 साल का हो गया है, अभी तक कलाम नहीं करता, ये गूंगा है, कलाम ही नहीं करता। अब वो गूंगा है, 14-15 साल का हो गया है। जो 14-15 साल में कलाम ना करे तो कब करेगा? गूंगा ही होगा ना। लेकिन उनके इशारे पे तो गूंगे भी कलाम करते हैं। जिनके इशारे पर जी हाँ बेजान कलाम करें, जानदार कलाम करें, जानवर गवाही दे, शजर हजर गवाही दे। अब ये गूंगा है तो क्या हुआ? अरे जी हाँ दुनिया जानती है गूंगा है। अब मेरे आका ने सवाल कर लिया मन आना, मैं कौन हूँ? अरे जिनकी गवाही जमीन और आसमान दे, जिनकी गवाही अर्श दे और ये फर्श दे, हर चीज जानती है, ये अल्लाह के रसूल है। पूरी कायनात जानती है, रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, पूरी जमाना जानता है। अरे ये मोहसिन कायनात बनकर आए हैं। अब मुझे कह रहे दीजिए, अब वो गूंगा है तो क्या हुआ? आका ने फरमा दिया मनना, मैं कौन हूं? अब वो गूंगा कहता है अंता रसूलुल्लाह,
अंता रसूलुल्लाह, गूंगे ने गवाही दे दी और कहा फिर ऐसा बोला है कि जिंदगी भर फिर गूंगा ना रहा, अब वो जबान वाला बोल गया है, जबान वाला बन गया है, क्योंकि नबी ने फरमा दिया मन अना मैं कौन हूं, अब उस पर गवाही देना लाजमी हो गया है। एक दिन का बच्चा भी कलाम कर रहा है और 14-15 साल का जवान हो जाए, अगर गूंगा भी पैदाइशी हो मगर हुजूर इशारा कर दें वो भी कलाम करता है। जब कंकरों में जान आ जाए यार, पत्थरों में जान आ जाए, ये तो जानदार इंसान है। गूंगा है तो क्या हुआ, जबान तो रखता है ना। अब हुजूर ने फरमा दिया मन अना अंता रसूलुल्लाह कहना पड़ा। अंता रसूलुल्लाह, कायनात जानती है इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बात तमाम हो गई, अब आखिरी जुमला दे रहा हूं, बात मुकम्मल हो गई। हुजूर के मैं शान बयान करता रहूं, यकीन करें कम से कम अभी बैठकर मैं आपको सैकड़ों मौज़ात बयान करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सैकड़ों मौज़ात कि लकड़ी को दे दें किस्ता वो तलवार बन जाती है, उस तलवार का नाम ऑन रखा जाता है, ऑन। और दूसरे साहबी को दी अब्दुल्ला बिन जाश को, उनका नाम कहता है अर्जुन। लकड़ी दी है, आप शाख दी है खजूर की, वो तलवारें बन गई हैं और वो किस्सा लड़ते रहे जिंदगी भर उस तलवार से। वो तलवारें कितनी ताकतवर बन गई हैं, कहा लोहे की तलवार में वो ताकत नहीं थी जो आपके हाथों ने लकड़ी दी थी, वो तलवार बन गई थी। एक का नाम ऑन रखा गया, एक का नाम अर्जुन रखा गया। फिर हुजूर की सवारियों के नाम क्या थे, जानवरों के नाम क्या थे, कलाम करता चला जाए तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। आखिरी बात कर रहा हूं, जब नबी ऐसे दिए ना अल्लाह ने, नबी ऐसा दिया तो नबी को फिर सहाबा भी ऐसे दिए। आखिरी बात कर रहा हूं, आज ये घोंसलों में रहने वाले, दीमकों की तरह घूमने वाले सहाबा पे तबर्रा देते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अहले सुन्नत व जमात के अगर उलमा मिल जाएं, पारा चनार के अंदर क्या हुआ आप जानते हैं, मुझे इस वक्त कहने की हाजत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। मगर मैं कहना चाह रहा हूं, ये आज अगर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तो जब तुम्हें सहाबा की इज्जत की परवाह नहीं है ना, तो खुदा की कसम तो ना हमें तुम्हारी परवाह है ना तुम्हारे बाप की परवाह है। हम नहीं जानते तुम कौन हो, किस खानदान से हो, किस खानदान के आली चश्मो चराग हो। अरे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता किसी गुस्ताख सहाबा को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। सीधी सी बात करूंगा, अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी नस्लों में पैगाम देकर जाओ, हर सहाबी ये नबी, हाथ उठा के बोलो मुझे खुश कर दो, आखिरी बात बताकर जा रहा हूं, माइक छोड़ दूंगा। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, ये नारा दिया मुफ्ती कासिम ने, इसको आम किया मेरे मुर्शिद पाक ने, और इस पे कलाम लिखा तो मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना है ना, हर सहाबी ये नबी, और ऐसे सहाबा दिए, ऐसे सहाबा दिए। देखिए जरा गौर कीजिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हुजूर के सगे चचा हैं अब्दुल्ला, हुजूर के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जब ये आवाज देते सदा लगाते, आज तलत भाई जब आप सदा लगाते हैं तो लगता है दिल वो हो जाते हैं कि यार कितनी ऊंची आपकी आवाज, आवाज कहां तक पहुंची है, आवाज कहां तक पहुंची है। कि तलत भाई जब बगदाद में होते हैं ना, ऐसी आवाज लगाते हैं, सही बता रहा हूं कि पूरा ग्रुप दूर दूर तक ना, तलत भाई कहते हैं यार वो नारा फिर हो जाए, वो नारा फिर हो जाए। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह स्टेज पे जलवागर हुए पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरम जनाब साहिबजादा मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी मोहम्मद कादरी चिश्ती, माशाल्लाह दामत बहुत। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म वकार में, नस्लों में बरकत अता फरमाए। तो ये तेगी सिलसिला है, चिश्ती है, कादरी है, अल्लाह ताला इनकी बरकत नवाजे। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, पीर साहब भी आ गए हैं और आसिफ अत्तारी साहब मौजूद हैं पहले से, तो मैं इस बात की बात खत्म करूंगा। तो जब अल्लाह ने अपने हबीब को सहाबा भी ऐसे दिए, मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर सहाबा की जमात के अंदर जब अली जैसे पहलवान हो, सईदी शोदा मेरे हमजा जैसे ताकतवर हो, फारूक आजम जैसे जरी हो, खालिद बिन वलीद जैसे हो, अरे जी हाँ, जिनके नालैन के तस्मे बांधने वाले अली जैसे हो, उमर जैसे हो, तो बताओ फिर उनके आका कैसे होंगे। आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो चाहता हूं, बताओ जब हुजूर की नालैन के तस्मे बांधने वाले, जी हाँ, जनाब सिद्दीक़ अकबर हो, जनाब फारूक आजम हो, जनाब उस्मान गनी हो, मेरे मौला अली हो, सईद शोदा मेरे हफ्जा हो, जब इनकी शान ये शान खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा।
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तलत भाई 8 किलोमीटर तक उनकी आवाज आती थी। 8 किलोमीटर। कितनी? तुम यहां से तो ना आओ, दुआ चौक तक तो आवाज पहुंच के जाए, हमारी पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगी बगैर माइक। 8 किलोमीटर तक आवाज पहुंचती थी। और एक सहाबी हजरत अकवा, आप जानते हैं मशहूर नाम है सलमा बिन अकवा, मशहूर सहाबी है। तो कहते हैं कैसे थे कि वो तेज अरबी घोड़ा था ना, अरबी नस्ल घोड़ा, आम घोड़ों से बहुत तेज दौड़ता है अरबी नस्ल घोड़ा। वो इतना तेज दौड़ते थे कि घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ा करते थे, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ा करते थे। एक बार मदीने पाक के अंदर थे, रात के किसी पहर के अंदर लुटेरों ने, चोरों ने बाग के अंदर क्या किया, पड़ाव डाला और पकी पकाई सारी ताजा खजूरें उतार ली, पूरा बाग की खजूरें उतार ली। 400 अफराद लेकर आए अपने साथ, घोड़ों पे उसने खजूरें रखी, अब भागने लगे। अब ये सहाबी रसूल हज़रत सलमा बिन अकवा क्या देखते हैं, अब ये सहाबी रसूल हैं, अब देखा कि इन्होंने क्या देखा कि ये भाग रहे हैं, अब अकेले हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तने तना क्या कर सकता हूँ। ख्याल नहीं आया कि मैं मदीने वालों को जगा लूं, ये भाग ना जाएं। आपने देखा ये दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, और घोड़ों पे सवार हैं और ताजा खजूरें मदीने की लेकर फरार हो रहे हैं। आपने तने तनहा उनके पीछे दौड़ लगा दी। और कमाल की बात तो ये है आप अकेले हैं, वो 400 हैं, और कमाल की बात ये है कि वो 400 आगे दौड़ रहे हैं और आप इतना पीछे भाग रहे हैं कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई। आप घोड़े के पांव पकड़ते हैं और उसको खींच के गिरा देते हैं, दूसरा घोड़ा उसको गिरा दिया, तीसरा घोड़ा उसको गिरा दिया, जो सवार है उसके सीने पे पांव रख दिया, जो सवार है सीने पांव रख दिया। इस तरह गिराते रहे, बारी बारी गिरते रहे। उन्होंने कहा पहाड़ों पे चढ़ जाओ, तो पहाड़ की चट्टान पे चढ़ने लगे। उसका जो लुटेरे का सरदार था उसका नाम था अब्दुर्रहमान खार्रा, वो चोर था, सरदार था, कहता है चट्टान पे चढ़ जाओ। अब वो चट्टान पे चढ़ रहे हैं, आप तने तना भागते हुए चट्टान पे चढ़ रहे हैं, और जो घोड़ा आता है उसको नीचे गिरा देते हैं। हत्ता कि इतने सारे लोग गिर गए। तो कहता है तुम चाहते क्या हो? कहा जब तक भी मदीने की एक खजूर भी तुम्हारे पास है ना, खुदा की कसम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक एक भी खजूर तुम्हारे पास है, जब तक वापस नहीं करोगे। आखिरकार अब्दुर्रहमान खार्रा को चीखना पड़ा, कहा इसकी सारी खजूरें वापस कर दो, ये तो कोई पागल शख्स हमारे पीछे बढ़ गया है, हमारे सारे बंदों को गिराता रहेगा, ये जख्मी करता रहेगा। ऐसा करो खुले मैदान के अंदर सारी खजूरें वापस कर दो। फिर उन्होंने चादरें बिछाई, सारी खजूरें वापस रख दी। एक एक दाना जब वापस कर दिया तो आपने उनका पीछा छोड़ दिया। घोड़े दौड़ रहे हैं, 400 अफराद दौड़ रहे हैं। कितनी ताकत होगी कि घोड़ों को पीछा छोड़ देते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को सहाबा भी ऐसे दिए हैं, जिनमें खालिद बिन वलीद भी नजर आते हैं, मौला अली भी नजर आते हैं, फारूक आजम भी नजर आते हैं। तो बच्चा बच्चा तो यही कहेगा, हमारी नस्लों का नारा तो कयामत तलक यही रहेगा, अरे गुस्ताखे साहबा तुम इज्जत के हकदार नहीं हो। अरे वह इज्जत का हकदार वही होता है जो वफादार साहबा होता है, साहबा से प्यार करने वाला होता है, अहले बैत के नाम पर जानों को कुर्बान करने वाला होता है। अरे उसका नारा यही होता है, अहले बैत भी हमारे और सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। आइए बुलंद आवाज से कहते हैं, ये इसी नारे पे जान देंगे इंशाअल्लाह। हम तो सहाबा की भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं। ये हमारा एतदाल वाला अकीदा है, ये मुअतदिल अकीदा है। हम सहाबा को नहीं छोड़ सकते यार, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी जानो। हम दरे सईदा कैसे छोड़ेंगे? हम दरे सईदा नहीं छोड़ सकते, अली का दरवाजा नहीं छोड़ सकते, अहले बैत का दरवाजा नहीं छोड़ सकते, हम अपने सहाबा को भी नहीं छोड़ सकते। ये खुलफाए सलासा हमारे, ये मौला अली हमारे, ये हसन पाक हमारे, हुसैन पाक हमारे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे। ये जो ज़हरा का आस्ताना है, ये जो ज़हरा का आस्ताना है, ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। इश्क हैदर जो हम पे तारी है, ये खुमारी भी क्या खुमारी है। मेरे बाबा अली के नौकर है, मेरी माँ सईदा पे बारी है। मेरे बाबा अली के नौकर हैं, मेरी माँ सईदा पे बारी है।
हाँ थाम लो रसूल के दामन को थाम लो, हाँ थाम लो रसूल के दामन को थाम लो। मुझे तो पूरी कायनात रसूलुल्लाह के कदमों में खड़ी नजर आती है। सिद्दीक़ अकबर अपना कबीला छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, फारूक आजम अपनी जवानी, अपनी सरदारी, अपनी पहलवानी छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, उस्मान गनी अपने खजाने उठाकर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, अरे मौला अली बनु कुरैश छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, अपना ज़र के बाल उठाकर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सलमान फारसी भारत छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सुहैब रूमी रूम छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सलमान फारसी भारत छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, बिलाल हबशी हबशा छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सारे अंबिया जन्नत के दरवाजे पर और जन्नत कनीज बनकर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर। सहाबा सितारों की मानिंद हैं, अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद हैं, जो सितारों से रहनुमाई हासिल नहीं करते और मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार नहीं होते, वो तो जिंदगी के समंदर में गर्क हो जाएंगे ना। अरे वो जिंदगी के समंदर में गर्क हो जाएंगे ना। इसलिए सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। जिंदगी भर का नारा है, हर बच्चे को कहना है, हाथ उठा के कहेगा, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। तो ये अकीदा नहीं छोड़ना के हर सहाबिये नबी, जिंदगी भर बुलंद आवाज़ से कहो, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। हम सहाबा की भी नौकर हैं और अहले बैत की भी गुलाम। अलैना इल्लल बलाग।